नव वर्ष कल से प्रारंभ होना है। विक्रम संवत और हिंदू काल गणना के अनुसार 2083 लग जाएगा। भारतीय संस्कृति का यह पर्व कल से चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। चैत्र मास बसंत ऋतु का द्वार है। सूर्य का मेष राशि में प्रवेश करते हैं। वनस्पतियों में नया जीवन होता है। पुराने पत्ते झड़ते हैं, नव पत्तों का सृजन होता है और उसको देख के शरीर भी पुष्पित और पल्लवित होता है। ब्रह्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण में भी उल्लेख है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी, जो पहला दिन था चैत्र का। इसलिए इसके नव संवेष्टि कहा जाता है। और हम देखते हैं कि यह चैत्र नवरात्र बहुत ही उत्तम स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति साल भर अपने रोगों से बचाव करने के लिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पहले दिन से, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पहले दिन से ही व्यक्ति अगर अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद के ग्रंथों में एक उपाय आता है। इस उपाय को मैं आपको बताता हूं। उसमें यह लिखा है कि साल भर बुखार से बचाव हेतु हमें नव वर्ष के प्रथम दिन से अर्थात चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ करके हमें लगातार 1 महीने या 21 दिन जितना आप कर सकें, इससे क्या करना है, हमें साल भर बुखार से बचे रहेंगे, इम्यूनिटी हमारी बनी रहेगी, बुखार नहीं आएगा। तो इसमें पहला है नीम की कोपल पत्ते 7 लेनी है, काली मिर्च 7 लेना है और सेंधा नमक चुटकी भर ले करके उसको बारीक पीस सकते हैं, चबा करके भी खा सकते हैं। तो खाली पेट करना है, तो इससे हम साल भर बीमारियों से बचे रह सकते हैं। यह उपयोग फोड़े फुंसी आदियों से बचने के लिए भी किया जाता है। नीम की नई नई कोपलें जब लाल लाल पत्ती आती है, एकदम कोमल कोमल पत्ती आती है, जब पूरा पत्ता नहीं बना रहता, छोटा पत्ता रहता है, कोमल रहता है, नव पल्लव रहता है, तो बच्चों के लिए 7 प्रतिदिन इसको चबाने से फोड़े फुंसी आदि की जो शिकायत है नहीं होती, साल भर नहीं होती। इसका अगर हम 21 दिन तक करें तो कितना अच्छा है। कल से प्रारंभ कर दीजिए आप भी। बच्चों को 7 पत्ते नहीं, हम लोगों को 11 पत्ते लेना है। खाली पेट सेवन करना है और कम से कम 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, इसका ये ध्यान रखना। इससे खून की बहुत सारी बीमारियां, खुजली आदि, चर्म रोग, वात रोग, पित्त रोग, कफ रोग जड़ से नष्ट हो जाते हैं। इससे डायबिटीज की बीमारी भी जाती है। इससे मलेरिया और विषम ज्वर की जो संभावना है वो भी खत्म होती है। बड़े व्यक्तियों को 21 पत्ता से ज्यादा नहीं लेना है, इसका ध्यान रखना है। छोटे बच्चों को 7 पत्ती से ज्यादा नहीं लेना है, इस बात का ध्यान हमें रखना है। परहेज क्या करना है, तेल है, मिर्च है, खटाई एवं तली चीजें नहीं लेना है। इस समय ले रहे हैं तब शरीर का हीलिंग हो रहा है,
हीलिंग के प्रोसेस में कुछ दूसरा चीज डालेंगे तो गड़बड़ होता है। तो इनसे बचना है तो यह काम जरूर करें। चेचक से साल भर बचना है तो उसके लिए भी वही चीजें हैं। नीम के पत्ते, कोमल पत्ते, काली मिर्च का सेवन करना है 1 महीने तक लगातार। कल से प्रारंभ कर दीजिए, आप 1 महीने तक लगातार लीजिए तो चेचक जैसे भयंकर रोग, छोटी मोटी बीमारियां, तकलीफें सब दूर हो जाती हैं। खाली पेट करना है, ऊपर से उसको पीने के बाद 1-2 घूंट पानी पी लीजिए पत्तों को चबाकर खाना। तो यह बहुत ही अच्छी हमारी भारतीय संस्कृति की देन है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जब प्रारंभ होती है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। सृष्टि का नव सृजन होता है, तो हमें इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए इस मौसम में। कल से माँ दुर्गा की उपासना, माँ शक्ति की उपासना, माँ काली की उपासना प्रारंभ हो जाएगी। नववर्ष हमारे देश में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह से मनाते हैं। कई जगह गुड़ी पड़वा बोलते हैं, जैसे महाराष्ट्र हमारे एरिया में, और युगादि भी बोलते हैं। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को त्योहार मनाया जाता है। 9 संवत्सर के रूप में, 9 संवत्सर ब्रह्मा जी ने इस दिन सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। राजा विक्रमादित्य थे जिससे हम विक्रम संवत कहते हैं, उनका राज्याभिषेक भी हुआ था। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान रामचंद्र अयोध्या से उनका राज्याभिषेक हुआ था। युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक इसी दिन हुआ था। धार्मिक मान्यता के अनुसार गुरु पड़वा के दिन जगत पिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की प्रारंभ किया था। इसको हमारे सभी पूरे प्रांतों में, पूरे देश में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। इसका बहुत ही पौराणिक महत्व है, तो इस दिन को हमें जरूर मनाना चाहिए और अपनी संस्कृति का ध्यान रख करके, अपनी सभ्यता का ध्यान रख करके हमें चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से सारे अच्छे कार्य करना प्रारंभ कर देना चाहिए। तो हमें अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए करना बहुत जरूरी है। और एक हमारे देश में ऋषि हुए, ऋषि दयानंद सरस्वती, जिसको स्वामी दयानंद सरस्वती भी कहते हैं, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही की थी। इस दिन प्रातः काल उठ करके यज्ञ होम आदि करें, सबको बधाई संदेश भेजें, सबकी सुख समृद्धि के लिए कामना करें, नए भारतीय परिधान के वस्त्र पहने, सबको मिष्ठान आदि बांटे। माँ दुर्गा का, शक्ति का उपासना का पर्व है। शीतलता, शांति और उन्नति के साथ सबका जीवन व्यतीत हो, यही कामना करें। और इसी दिन भगवान झूलेलाल जी की भी उत्पत्ति हुई थी, उनका भी अवतरण दिवस मनाया जाता है। मत्स्यावतार, भगवान जी ने मछली का अवतार लिया था, वह भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही। मौसम बदलता है तो नव साल आता